हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, अदर एग्जाम्स हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरह स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है फ्रेंड्स 124 से 147 में किया गया है। अब भारत शासन अधिनियम जब 1935 में बना था, तब वहां पे संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वहां से बदलकर आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में? 124 से 147 के बीच। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने पर उस समय कौन काम करता है? तो जब हमने देखा था कि राष्ट्रपति नहीं है तो वहां पर काम करते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन जब दोनों ही नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस पद पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम बात करें 1862 में जब कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो वहां पर पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1862 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। हटाया कब जाता है? जब वह असमर्थता या साबित कदाचार के माध्यम से अपने कर्तव्य का पूर्ण तरीके से पालन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के तहत कौन करता है? तो फ्रेंड्स, कॉलेजियम सिस्टम जो कि राष्ट्रपति करते हैं, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, हम ये भी समझ लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की एक कमेटी होती है। ठीक है, जिसमें जितने भी न्यायाधीश चुने जाते हैं, क्या करते हैं, उसकी एक सूची बनाई जाती है और वह सूची राष्ट्रपति को दी जाती है। तो राष्ट्रपति उस सूची में से जितने भी न्यायाधीश चुनते हैं वो होता है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम का प्रयोग कौन करता है नियुक्ति के लिए? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो फ्रेंड्स, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, अब हम बात करें लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी की, तो ये कौन से उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। लक्षद्वीप जो कि केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी जो है मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन चारों के हमें पता चल गया ये कौन कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इसके घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, और ये सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 31।
यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? तो उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश व जजों की संख्या कितनी रखी गई थी जब संविधान निर्माण हो रहा था? तो फ्रेंड्स, तब बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल टोटल 8 न्यायाधीश रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अभी हमने पढ़ा है, उच्च न्यायालय में होता है 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय में है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो फ्रेंड्स, सिक्किम का अपना उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा 1948 में इसकी स्थापना की गई थी उच्च न्यायालय की। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ये किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी के अंतर्गत आता है और जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत हुई बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और उच्च न्यायालय का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो 214 में किया गया है। वही हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन 124 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन संसद अगर प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को सूचित करती है तो उनकी अनुमति से इन्हें हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला? तो पहली महिला हाई कोर्ट जो बनी हाई कोर्ट की, वो थी अन्ना चांडी। ठीक है, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की थी और हाई कोर्ट की थी अन्ना चांडी। अन्ना चांडी जो कि केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ऐसे और भी क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।